नेशनल हाईवे और कांवड़ मार्ग पर कैंप भोलों की सेवा करने के लिए लगाए जाते हैं। तो ऐसे में 18 सालों से लगातार हरियाणा पंचकुला का विश्व मानव रूहानी केंद्र संस्था शिविर एक सिस्टम और श्रद्धा भाव के साथ कांवड़ियों की सेवा करता हुआ नजर आ रहा है। विश्व मानव रूहानी केंद्र में सभी कांवड़ियों की सेवा श्रद्धा भाव से हो रही है। पिछले 18 सालों से लगने वाले इस विशेष शिविर में मेडिकल फैसिलिटीज का एक कॉर्नर है, तो जूते रखने का एक अलग रैक है और फिर महिला और पुरुष कांवड़ियों को ठहरने की अलग अलग व्यवस्था भी इस कैंप में की गई है। कांवड़ यात्रा के दौरान अधिकतर सेवा शिविरों में पूड़ी और आलू का प्रसाद वितरित किया जाता है और पकवान खाने से कांवड़ी की तबीयत बिगड़ जाती है। वहीं विश्व मानव रूहानी केंद्र संस्था द्वारा तवे की रोटी, दाल, सब्जी और गुड़ भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। शिविर के प्रबंधक ने हमें बताया, यहाँ पर पिछले 18 सालों से शिविर लगाने के पीछे समाज के हर वर्ग को जोड़ना है। विश्व मानव रूहानी केंद्र ने अपना एक बड़ा शिविर लगाया है और ये शिविर विश्व मानव रूहानी केंद्र के द्वारा लगाया गया है। इसमें कांवड़ियों की सेवा करने के लिए सभी भक्तजन हैं। शू रैक अलग है और उसके बाद ये मेडिकल व्यवस्था है। मेडिकल व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि सभी डॉक्टर्स एप्रन में हैं और किस तरीके से यहाँ पर भोलों की सेवा की जा रही है। दवाइयाँ और सेवा भाव पहला कैंप, और फिर आप आएंगे तो परिवार का गेट टुगेदर समागम। परिवार वाले अपना खाना लेकर बैठेंगे और बैठकर यहाँ पर की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। और फिर मैं आपको बता दूं, इस केंद्र के जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ पर बैठकर व्यवस्थाएं देख रहे हैं। कुछ बड़े लोग भी नज़र आ रहे हैं। राम राम। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। इतनी धूप में निकल कर आए कोई बात नहीं, सेवा भाव के लिए। बस सेवा तो क्या होएगी, हम तो कुछ सेवा करें, पर ये महाराज जी की दया मेहरत देखने का। आप लोगों का आशीर्वाद ही बहुत है। जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनके आशीर्वाद से ये कैंप चल रहा है। सर, जय बाबा की। जय बाबा की। कैंप के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ जी। रिटायरमेंट हो चुका मेरा जी। मोदी कॉन्टिनेंटल की टायर कंपनी के हॉस्पिटल से जी। 15 फरवरी 1973 से 2 जुलाई 2025 तक 25 तक काम किया मैंने। जी। अब यहाँ सेवा कर रहा हूँ। नाम बताइए आप। डॉक्टर सत्यदेव कुमार शर्मा। किस तरीके से कांवड़ मेले का स्वरूप बदलता जा रहा है, देखा पता- होगा आपने तो, क्योंकि हर बार सेवा करते हैं। नहीं, मैं तो स्टार्टिंग मैंने की थी इसी, जब वो हमारा हॉस्पिटल यहाँ पे आता है पोस्ट ऑफिस के सामने जी। उसके सबसे पहले कैंप मैंने, मेरे एक सुपरवाइजर थे, उन्होंने लगाया था। जी। उसके बाद वो लगते चले गए जी। जी। जी हाँ, सेवा भाव उम्र के साथ बढ़ता जाता है और यहाँ पर मैं सेवादारों को देख रहा हूँ, सब लोग सेवादार हैं। और फिर एक विशेष व्यवस्था मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इस विशेष व्यवस्था में खाने का अलग हिसाब किताब है और दूर तक अपने सहयोगी अमित से कहूँगा कैमरा पैन करें। जहाँ पर रेस्ट रूम बनाया गया है वहाँ पर पुरुषों के लिए रेस्ट रूम अलग है और महिलाओं के लिए रेस्ट रूम अलग है। और ये एक अलग विशेष व्यवस्था है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सारे पुरुष कांवड़िए एक तरफ हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और जितनी महिला कांवड़ियाँ हैं उनके लिए एक अलग व्यवस्था की गई है महिला विश्राम स्थल के साथ। और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अमित, और व्यवस्थापक के रूप में एक भक्त है हमारे साथ। जय बाबा की। जय बाबा की। आप क्या सभी को जय बाबा की। जी। क्या, कैसे ये जो कैंप है अस्तित्व में आया? ये विश्व मानव रूहानी केंद्र नाम की संस्था है जिसके संस्थापक संत बलजीत सिंह जी महाराज हैं। और संत बलजीत सिंह जी महाराज लगभग कुछ समय पहले, लगभग 2012 में 10 में विजिट कर रहे थे, घूम रहे थे, जा रहे थे कहीं पे, तो उन्होंने देखा कि शिव भक्त कांवड़िए नंगे पैर कांवड़ जल लेके आ रहे हैं। उनको रास्ते में बहुत प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, मेडिकल से संबंधित समस्याएं हैं और उनको भोजन से संबंधित समस्याएं हैं, रुकने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो इन चीज़ों को सोचकर हमारे गुरुदेव संत बलजीत सिंह जी ने ये सोचा कि भाई ये काम करते हैं, इन कांवड़ियों के लिए, शिव भक्तों के लिए कोई एक आयोजन करते हैं, एक कैंप ऐसा लगाते हैं जिसमें उनको सब सुविधाएं मिलें।
हमारे कैंप में आप ये देखिए कि जब से कांवड़ कैंप शुरू किए हैं हमने, लगभग 10 से 12 साल होने जा रहे हैं, और तब से हमारे कैंप में सबसे पहले कांवड़ियों के लिए जूता चप्पल रखने की व्यवस्था, ताकि वो सोते सोते भी ना सोचे कोई चप्पल ना ले जाए। उसके बाद में मेडिकल कैंप, हमारे पास MBBS MD डॉक्टर बैठते हैं जो कि कंसल्ट उनसे करके दवाइयाँ मिलती हैं, फ्री दवाइयाँ मिलती हैं। फिजियोथेरेपी का भी हमारे पास में है, और बैंडेज ड्रेसिंग वगैरह भी हम कराते हैं। साथ ही लंगर व्यवस्था में जो हमने भोजन की व्यवस्था रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं। और इस भोजन वितरण में केवल हम दाल, रोटी, सब्जी और गुड़, ये सब चीज़ें रखते हैं। पूड़ियाँ वगैरह हमारे यहाँ नहीं बनती हैं। विश्राम के लिए हमने जो व्यवस्था की हुई है, जो भोले जेंट्स हैं उनकी व्यवस्था बिल्कुल सेपरेट, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सेपरेट हैं। और लेडीज़ के लिए हमने ये कवर्ड एक स्पेस अलग से बनाया है। चाहे पति पत्नी हैं या बहन भाई हैं, अगर वो विश्राम करेंगे, सोएंगे, तो वो सेपरेट ही सोएंगे, एक जगह नहीं सोएंगे। शांति व्यवस्था है, कोई डीजे का सिस्टम नहीं है, कोई माइक सिस्टम नहीं है, केवल अनाउंसमेंट वगैरह करने के लिए हमारे पास हैं। तो जो अनाउंसमेंट करके हम सेवादारों को, सिक्योरिटी वालों को, सब चीज़ों को बोलते हैं, तो वो चीज़ें हमारे पास में हैं। तो ये एक कावड़ सेवा भाव का शिविर, सेवा भाव का केंद्र आपके साथ। मन से बोलिए, दिल से बोलिए, जय बाबा की, जय शंकर की। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित और वीडियो एडिटर्स में विवेक और संजय जूनियर की टीम है। मैं हूं के कांवड़ के रंग।